दोस्तों इसके अंदर घी है जो कि हम घोड़े के लिए लेकर जा रहे हैं, क्योंकि इस चीज से कोई देसी दवाई बनेगी और वो हमारे घोड़े के पैरों पे लगेगी, जिससे कि घोड़ा ठीक हो जाएगा। यार अंशुल बहुत ज्यादा लेट कर रहा है। अंशुल जल्दी आ जा यार, जल्दी आ। तो यार सुबह सुबह का टाइम है और पापा जी की अभी कॉल आई है हमारे पास कि ये सारा सामान लेकर फटाफट से कैनल पर आ जाओ। दोस्तों आज घोड़े के पैर में थोड़ी बहुत राहत थी, यानी कि थोड़ी सूजन भी कम थी और इसको आज दर्द भी कम हो रहा था। बादल के जो मालिक हैं पापा ने उन्हें ही बुला लिया था, क्योंकि उनको कुछ ऐसी देसी दवाई के बारे में पता है जिससे कि सूजन वगैरह और दर्द वगैरह कम हो जाता है। कुछ सुधार लगा आज घोड़े में? हाँ, पैर की सूजन थोड़ी सी कम थी इसकी। कम है ना आज? और लग रहा कि जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ 3-4 दिन बोल रहे हैं ना, वो 3-4 दिन में हो जाएगा। हाँ, दवाई से ज्यादा आराम से लगा मुझे। तो यार जो दवाई इसके लिए तैयार हो रही है ना, वो देसी दवाई है और उसे लगने के बाद ये 3-4 दिन में आराम लगी जाएगा उसको। पता नहीं वो खाने की है, पीने की है, खाने की है, हाँ शायद उसको खिलाएंगे, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा 3-4 दिन के अंदर। और यार अभी हमें जल्दी से निकलना पड़ेगा घर के लिए, क्योंकि जो हमारे केजीज है ना वो आज ही आ रहे हैं। और वेल्डिंग भाई ये बोल रहे थे कि अगर आज नहीं आए ना तो 3-4 दिन के बाद ही आ पाएंगे फिर। तो साइड में यार दीवार का भी काम चल रहा होगा और वो जाल भी आ रहे हैं, पता नहीं यार कैसे होगा। फिलहाल तो जल्दी से घर जाना पड़ेगा। दूध भी ले लिया है हमने। हम अभी घर ही जा रहे थे और रास्ते में जो ये खेत पड़ते हैं ना, एक खेत में यहाँ पर हमें बरसी दिखाई दी है। और बरसी आपको पता ही होगा कि खरगोशों को कितनी ज्यादा पसंद होती है। अंशुल को दिख गई एकदम से बरसी। अंशुल ने बोला कि मैं थोड़ी सी लेकर आता हूँ और ये देखें जी, ये कितनी सारी लेकर आ गया है बरसी। आजा रख दियो। और जमीन है हमारे। यार हमें तो लगा था कि आज सारा सामान घर पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वेल्डिंग वाले भाई ने बोला कि इधर तो काम चल ही रहा है, मैं इधर काम कैसे कर पाऊंगा। तो उन्होंने मुझसे थोड़ा सा सामान वही मंगाया है अभी। तो वो सारा सामान मैं अभी देकर आता हूँ उन्हें, और देख कर भी आते हैं कितने जाल हमारे तैयार हो गए। सामान चेक कर लो। ये लो भाई, ये है रोटी और ये है तुम्हारे लिए आलू। खरगोश इतना ज्यादा चालाक है, जो भी मैं इन दोनों के लिए लेकर आता हूँ ना, खरगोश उठाकर एकदम से भाग जाता है। उसके पीछे फिर बेचारी खरगोश नहीं भागती रहती है। गर्मियां आना स्टार्ट हो गई हैं और इन लोगों को भी इतनी ज्यादा गर्मी लगती है ना, क्योंकि डायरेक्ट इन पर धूप पड़ती होगी और वो धूप सीधी नीचे आती है, तो इसी वजह से इनको काफी गर्मी लगती होगी। तो मैंने कल इनके लिए यहाँ पर कूलर लगा दिया। ये बेशक पुराना कूलर है, लेकिन हवा फिर भी बढ़िया देता है। अभी काम चलाओ के लिए तो ये ठीक है, वरना इनको अगर ऐसे ही गर्मी लगती रही या फिर इससे काम नहीं चला तो इनके लिए दूसरा ले आएंगे। ये साइड वाली दीवार इतनी तो कंप्लीट हो गई है और कल इन्होंने बहुत तेजी से काम करा था, क्योंकि मैंने इनको बताया था कि हमारे केजीज आने वाले हैं, अगर हो सके तो थोड़ा स्पीड से काम कीजिए और जितनी जल्दी हो सके इस दीवार को कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि केजीज का काम रुका पड़ा है ना। तो इसलिए आज अंकल ने बोला है कि ये वाली सारी दीवार आज कंप्लीट हो जाएगी और आज आप चाहें तो 12 बजे के बाद वेल्डर भाई को बुलाकर अपने केजीज लगवा सकते हैं। और आप यहाँ देख रहे होंगे केजीज का सारा सामान आ गया है। ये एक जाल है और बाकी 3-4 जाल यहाँ पर रखे हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि कल तो मैं सामान देकर उन्हें आया ही था और कल वेल्डर भाई ने भी मना कर दिया था, लेकिन रात को पता नहीं उन्हें अचानक क्या हुआ। उन्होंने कॉल करके हमें बताया कि सारा सामान तैयार है और जाल वगैरह जाली वगैरह हमने सब कुछ लगा दिए हैं, लेकिन यहाँ पर चोरी होने का खतरा है, तो इसलिए अच्छा होगा कि मैं इनको आपके घर पर ही रख दूं। तो वो रात ये सारे सामान लेकर आ गए और रात के तकरीबन 9 बजे ये सारा सामान हमने ऊपर चढ़ाया। बड़ी मुश्किल में चढ़ा, क्योंकि ये इतने ज्यादा लंबे है ना, देख रहे होंगे आप, छत से सिर्फ थोड़ा सा नीचे रह रहे हैं। इतने ज्यादा लंबे लंबे जाल बने हुए हैं हमारे, तो यार चढ़ाने में बहुत ही प्रॉब्लम आई। इतनी ज्यादा गंदी हो रही है कि इनको देखने तक का भी मन नहीं कर रहा है यार। इतनी ज्यादा गंदी पता नहीं कैसे हो जाती है, पता नहीं किस तरह से खाती हैं, जो इनके सर पर भी लग जाता है, यहाँ पर भी लग जाता है, वो सारी की सारी गंदी हो जाती हैं। इनका केज वगैरह तो मैंने पूरी तरह से साफ कर दिया है, लेकिन इनको आज पहले खाना खिलाएंगे, उसके बाद इनको नहलाएंगे, तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी ज्यादा फ्रेश हो जाती है नहाकर। डक्स के लिए रोटी तो मैंने तैयार कर ली है और यहाँ पर उनके लिए मैंने टब में पानी भी भरकर तैयार कर दिया। जल्दी से पहले मैं इनको रोटी खिला देता हूँ, उसके बाद इनको नहलाते हैं। शोर मचाना बंद कर दो, ये आ गया तुम्हारा खाना। खुल जा खुल जा खुल जा सिम सिम खुल जा, ये लो। और अब बारी है इनके नहाने की।
आ जाओ, बाहर आ जाओ पहले। शाबाश शाबाश शाबाश, जाओ तुम भी जाओ। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी नहा लो। ये देखें जी, अरे वाह अरे वाह। मुझे लगता है कि अब इनका नहाना पूरा हो चुका है, क्योंकि इनको कपकपी चढ़नी शुरू हो गई है ना। ये देखिए जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब इनमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं बची होगी। नहा लिए ना ठीक से। आ जाओ ऊपर आ जाओ। चलो 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 चलो। ये देखें जी, कितना ज़्यादा साफ़ लग रहे हैं ये। और थोड़ा सा साफ़ ये हो जाएंगे थोड़ी देर बाद, सूखने के बाद ये और भी प्यारे लगेंगे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं छोड़ रहा हूँ यार, छोड़ रहा हूँ। जाइए जी, इनको मैं थोड़ी देर फिलहाल धूप में रख देता हूँ ताकि इनको सर्दी ना लगे। अब तुम अपने सच में असली रूप में आ गई हो। इतनी ज्यादा प्यारी हो गई है ना नहाने के बाद। सारे पर इनके पहले काले काले हो रहे थे, लेकिन नहाने के बाद और सूखने के बाद इतनी ज्यादा प्यारी लग रही है ना। फाइनली यार, इतनी ज्यादा मशक्कत के बाद ये वाली दीवार तो खैर कंप्लीट हो ही गई है। और जो पापा जी ने 3-3 रद्दे लगवाने के लिए बोला था ना, 1 2 3, ये भी कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल वहां तक। तो अब यार हमारे जाल यानी कि ये वाले केजेस बहुत ही जल्दी यहाँ पर फिट होने वाले हैं। वेल्डर भाई को मैं आज कॉल करके देख लूंगा, अगर वो आज फ्री हुए तो यार आज ही बहुत सारा काम तो आज ही खिंच जाएगा। और बाकी बचा कुचा ऊपर की शीट वगैरह जो यहाँ पर ऊपर डलेगी ना, वो या तो कल डल जाएगी या फिर अगर हो सकेगा तो आज ही डल जाएगी। मैं उनको कॉल करके देख लूंगा। अब बारी है एक बैड न्यूज़ की। बैड न्यूज़ ये है कि यार अब हमारे पास हमारे कोई से भी कबूतर नहीं है, ये भी खाली हो चुका है। और इसमें जो हमारा व्हाइट वाला कबूतर रहता था वो भी गायब है। कबूतर हमारे किस किस तरह से गायब हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो कबूतरों का पेड़ था उनको यार किसी वजह से बिल्ली ले गई। मैंने रात के टाइम ये वाला गेट लगा दिया था और मैं यहाँ पर लॉक लगाना भूल गया और दूसरा ये भी लगाना भूल गया। पता नहीं बिल्ली ने ऐसा क्या ही करा, वो आई होगी, ये सब कुछ तो खुला ही हुआ था ना, उसने यहाँ पर डालकर ऐसे भी खींचा होगा या फिर पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता यार। दोनों कबूतर हमारे गायब हो गए। फिर जब सुबह उठकर मैं इनकी छत पर गया यहाँ से और फिर नीचे जाकर मैंने देखा तो वहां पर यार हमारे दोनों कबूतरों को बिल्ली खा रही थी। परी पर बच रहे थे लेकिन बिल्ली वहां पर बैठी थी। फिर वो बिल्ली हमें देखकर भाग गई, लेकिन वहां पर व्हाइट वाला कबूतर नहीं था। व्हाइट वाला कबूतर यहाँ पर बैठा था। यहाँ से हम उसको किसी न किसी तरह से पकड़ कर ले आए, लेकिन फिर जब उसको मैंने यहाँ पर छोड़ा तो यार वो फिर रुका ही नहीं। पता नहीं उसके अंदर या तो इतना डर बैठ गया था या फिर पता नहीं क्या हुआ, वो उड़ता ही चला गया। काफी देर तक तो वो यहीं पर उड़ा। मैंने थोड़ी वीडियो भी बनाई थी, ये है वो वीडियो। लेकिन काफी देर उड़ने के बाद वो नीचे ही नहीं आया, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पर उसका कोई भी साथी है ही नहीं। हमारे तीनों कबूतर गायब हो गए भाई। अब तो पता नहीं व्हाइट वाला कबूतर मुझे दिख ही नहीं रहा। मैं जब भी छत पर आता हूँ मैं चारों तरफ देखता हूँ कि कहीं मुझे वो दिख जाए, लेकिन यार अब तो मुश्किल लग रहा है, वो नहीं आएगा शायद। हमें दूसरे ही कबूतर लाने पड़ेंगे कोई। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव, ओवर एंड आउट।